नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर आग में जलकर 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आग से जलकर 2 बच्चियों की मौत से जुड़ी हुई बांका से यह खबर आ रही है। एक ही परिवार की ये दोनों बच्चियां हैं। सोने के दौरान घर में अचानक से आग लगी। धनकुंड ओपी के बबूरा की यह घटना, जहां पर सोने के दौरान आग की लपटें उठी और इन दोनों बच्चियों की जलकर दर्दनाक मौत हुई है। एक ही परिवार की ये दोनों बच्चियां बताई जा रही हैं। धनकुंड ओपी के बबूरा की यह घटना। तो बांका से ये बड़ी खबर आ रही है। एक के बाद एक अगलगी की घटनाएं सामने आती हुई, जो इस वक्त परेशानी का सबब, जिसमें बांका से ये बड़ी खबर। सोने के दौरान घर में आग लगी और इस अगलगी की घटना में 2 लड़कियों की जलकर मौत हो गई है। और सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागेंद्र, अगलगी की इस घटना के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? विभा, अभी अगलगी की घटना के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी, लेकिन जो मरने वाली दोनों बच्चियां हैं बुधो दास की बच्ची हैं और एक बच्चा भी झुलसा है जो कि वो भी बुधो दास का है, जिसको बच्चे को भागलपुर जिला के बगल में सनौला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जबकि दोनों बच्चियां जलकर घटनास्थल पर ही दम तोड़ दी हैं। फिलहाल वहां पे एक जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि आखिर आग कैसे लगी। आग लगने का कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बाढ़ से, जहां पर एक स्कॉर्पियो पोल से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में पति, पत्नी और बेटी शामिल हैं। गाड़ी पलटने से 3 सवारी की मौत हुई है, जिसमें पति, पत्नी और बच्ची शामिल है। पोल से टकराने के बाद ये बोलेरो जो है वो गड्ढे में जा पलटी। हादसा सालिमपुर के जगदम्बा स्थान के पास हुआ। स्कॉर्पियो पटना की ओर से आ रही थी। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हादसे का शिकार ये बोलेरो हुई, जो पोल से टकराती है पहले और उसके बाद गड्ढे में पलट गई, जिस दौरान गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पति, पत्नी और बच्ची शामिल हैं। पटना सिटी के दीदारगंज स्थित 4 लेन पर तेज रफ्तार बस डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। इस डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर ही ये बस पलट गई। हादसे में करीब 9 यात्री घायल हुए हैं। हालांकि राहत और अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए NMCH और अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस नालंदा से पटना आ रही थी। इसी दौरान दीदारगंज थाना क्षेत्र के कैसारा स्थित 4 लेन पर बस चालक ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और देखते ही देखते बस डिवाइडर से टकराकर बीच सड़क पर ही पलट गई। समस्तीपुर के रोशड़ा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर ईंट और पत्थर बरसाए। मारपीट की घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। ये एक ईंट मारा, ये दूसरी ईंट और ये तीसरी ईंट, फिर तो ईंट पर ईंट बरसते चले गए। ये नजारा है रोसड़ा के भिरहा मोहल्ले का, जहां विवादित जमीन पर दीवार खड़ा करने के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर ईंट और पत्थर चले और पूरा मोहल्ला रण क्षेत्र में तब्दील होकर रह गया। ये देखिए किस तरह से ईंटों की बारिश हो रही है। इस तरफ से एक ईंट फेंका गया तो जवाब में दूसरी तरफ से भी उसी रफ्तार से ईंटों से हमला किया गया। ये देखिए इस तरफ से ईंट बरसा तो दूसरी तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। दीवार के झगड़े में कई घंटे तक ईंट और पत्थर बरसते रहे। तो ईंट और पत्थर की चोट खाकर दोनों तरफ से कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गईं, जिन्हें एम्बुलेंस से तत्काल रोसड़ा के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आपका निकल है तो ले सकते हैं, आगे भी जमीन है, कोई बात नहीं है, ले सकते हैं। इसी के कारण उनका जितना भी रामधनी महतो के जितने भी हैं बेटा और महिला सीढ़ी के माध्यम से छत पे हमारे चढ़ गए। मेरे पास कोई मत नहीं था, सब रोके थे, दवाई दे रहे थे, हम लोग रोके तो नहीं रुकाए। ये लोग आए तो बोले नहीं जवाब देने के लिए, वही लिए छत पर से वो लोग ईटा बरसाने लगा। बिरहा मोहल्ले में एक के बाद एक ईंटों की बारिश होती रही और चारों ओर चीख पुकार मची रही। ये देखिए दोनों तरफ से किस तरह से बड़े बड़े ईंट फेंके जा रहे हैं। छत पर हंगामा होने के बाद उग्र ग्रामीण नीचे उतरे और वहां भी दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई और एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। उसके बाद ऊपर से हम लोग मना किए, एक ईटा हम लोग छुड़ा दिए। उसके बाद वो इधर से ईटा ऊपर से अंधाधुंध ईटा बरसाने लगा। तो बिरहा मोहल्ले में जमीन के विवाद में कई पुरुष और महिलाएं लहूलुहान हो गए। इसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई। संपत्ति की खातिर इस बेटे ने सुपारी देकर अपनी मां की हत्या करवा दी। मामला पियर थाना क्षेत्र के जलंगी गांव का है। पिछले साल अगस्त महीने में जलंगी पेट्रोल पंप के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की पहचान कुंती देवी के रूप में हुई। तभी से पुलिस को अपराधियों की तलाश थी और अब जाकर पुलिस अपनी जांच में मृत महिला के बेटे को हत्या के आरोप में पकड़ चुकी है। आरोपी का नाम राजकुमार है और गिरफ्तार होने के बाद राजकुमार ने पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। महिला की 30 अगस्त के आसपास एक महिला की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो तथ्य हमारे सामने आए थे उसमें ये जानकारी हम लोग को मिली कि उसके पुत्र के द्वारा ही अपनी मां की स्थानीय शूटर्स के सहयोग से हत्या कर दी गई है। इसी में एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। बेगूसराय में किसान का शव खेत से बरामद किया गया। घटना तिघड़ा के पासोपुर बहियार का है। भोला यादव चुरामनचक गांव के निवासी थे। परिजनों के मुताबिक भोला यादव खेत गए हुए थे, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटे। बताया जा रहा है कि भोला यादव के गले में बिजली की तार से फांसी लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। हमारे कारण अब की कहूँ, तो भोला बाबा, भोला नाम भी रहे, भोला बाबा भी रखती, ककरो कुछ बिगाड़ लखनी नहीं है। अब की बतबो हमें। खबर नवादा से, जहां गोंदापुर गांव के एक और युवक की आज मौत हो गई। होली के बाद इस गांव के 12 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जबकि कई लोगों का इलाज पटना और नवादा के अलग अलग अस्पतालों में इस वक्त चल रहा है। नवादा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। 17 साल के आकाश यादव के परिजनों का यह कहना है कि होली के दिन इसने शराब पी रखी थी। शराब पीने के बाद इसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद इसे पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकाश के परिजनों का यह भी कहना है कि होली के दौरान गांव के ही विपिन यादव और अजीत यादव ने शराब बांटी लोगों के बीच। आपको बताते चलें कि होली से लेकर अब तक इस गांव के 12 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन की टीम जांच की बात कह रही है। को सब पिलाया, सब समाज में पिलाया। समाज में नहीं है लोग सबके गांव में जो, हाँ गांव में समाज में सब बाटा ईसो यादव के बेटा विपिन यादव और मनोज यादव के बेटा सीरा को से घर हमर बच्चा तो घरे ले ले वही बच्चा है तो ओकरा दिल के घरे ले ले। और उमेश यादव के बेटा कथी नाम है ओकरा? अजीत। अजीत दिया लुंगी, गमछा, जंगिया और 5 गो पोलर थी। नवादा में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों पर जिला प्रशासन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीएम और एसपी ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि यहां कुल 10 लोगों की मौत हुई है, जिनमें सिर्फ 3 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई। इस मामले में प्रशासन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मौत की घटनाओं के बाद प्रशासन जिले में लगातार छापेमारी कर रहा है। मामले में एक महिला को इस इलाके से गिरफ्तार किया गया, जो ताड़ी बेचती थी। बाकी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।
अभी तक टोटल 10 डेथ है, जिसमें हम लोग ने 5 का तो क्लैरिफाई कर ही दिया है कि 5 अन्य कारणों से हुई है, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया। एक हार्ट अटैक से हुए, जो मैंने क्लियर ही कर दिया कि उनका डॉक्टर का मेरे पास फाइनल रिपोर्ट है कि उन व्यक्ति का हार्ट अटैक से हुआ था। 2 का डायरिया की बात थी, 1 को मिर्गी लग गई थी उस कारण था, और तीसरे का भी कोई अन्य कारण था जो किसी खान पान को लेके या कोई अन्य चीज़ को लेके नहीं था, बट सम नेचुरल कॉज था उसका। कटिहार में महमूद चौक और 2 नंबर कॉलोनी इलाके में युवा नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। इस इलाके में हर दिन स्मैक लेने वाले युवक एक जगह इकट्ठा होकर स्मैक का सेवन करते हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। हालांकि कैमरे के सामने ये लोग अपना गुनाह नहीं कबूल करते, लेकिन ये लोग वक्त रहते अगर नहीं संभले तो इनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस की टीम छापेमारी तो करती है, लेकिन इस मामले में जरूरत है जागरूकता अभियान की। मामा को देता था सर, ये लोकल का एक मनीष है, उसी का बेचते हैं। कहाँ का मनीष? यहाँ का वो मतलब बेचने नहीं देता सर, मतलब मान लीजिए पीते हैं, मतलब पीने के लिए भी बेचते हैं। पीने के लिए उतना माल? पीने के लिए तो 4-5 पुड़िया है। 4-5 पुड़िया तो नहीं है, 15-20 पुड़िया है। और बाकी तो बिक चुका है बहुत। कैसे करके बेचते हैं? बेचते नहीं है सर इसको। हाँ, जिला में ऐसा है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में जो शिक्षण संस्थान है, उनके जो कुछ लड़के हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इस तरह की करते हैं। जो शिक्षण संस्थान उसके अगल बगल जो बाहर में दुकान होता है, कहीं इस तरह की जो नशा है, जैसे कि शराबबंदी हुई है, तो दूसरे तरह की नशा, स्मैक या अन्य पदार्थ की इस तरह की सूचना मिले है कि कोई कुछ केमिकल भी सूंघ लेते हैं। देखिए, ये बात सही है कि जब से पूर्ण शराबबंदी हुआ है तो युवा पीढ़ी दूसरे जो नशा के लत हैं उसके गिरफ्त में आ रहे हैं, और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमको संभलना पड़ेगा और युवा पीढ़ी को भी इस बात को समझना चाहिए कि नशा मुक्ति की दिशा में पहल हो। दानापुर दियारा का लाइफलाइन पीपा पुल रखरखाव के अभाव में जर्जर होता जा रहा है। पुल में जो लोहे का पैबंद लगा है वो भी अब टूट चुका है। कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस पीपा पुल को अगर आप देखेंगे तो इस बात का अंदाजा आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। जर्जर हालत को दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा। हम मौजूद है पीपा पुल पर और आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीपा पुल की क्या हाल है। आप देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हो चुकी है ये पीपा। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर है, ये पूरा टूटा हुआ है और 2 पार्ट में जो है जोड़ने के लिए इसे बनाया गया है। और ये दोनों पार्ट जो है इस तरह से जोड़ा गया है कि मुश्किल होता है इसको कि यहाँ से गुजरना, और लोगों को जो है डर भी लगता है। यह डर लगता है कि आखिर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो लोग भी आ रहे हैं डर डर के ही जो है इधर से गुजर रहे हैं, और उनका क्या मानना है, वो क्या करते हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ लोग मौजूद हैं, वो क्या करते हैं ये पुल। मगर पीपा पुल देख लीजिए पूरी तरह से जर्जर है। ये बीच का भाग है और ये पूरा टूटा हुआ है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बस सबसे बड़का ठेकेदार को ढीला है, ये बहुत खतरनाक है। चलाते हो तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है कि नीचे गिर जाएगा। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो पाई है, लिहाजा नीतीश सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन की तैयारी कर रही है। पंचायती राज अधिनियम में बदलाव को लेकर सरकार की क्या योजना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 2016 में पंचायत चुनाव को लेकर 2 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन अब आज 2 अप्रैल है और अब तक बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी नहीं की गई है। ऐसे में ग्राम पंचायत चुनाव अगर समय पर नहीं हुआ तो पंचायतें अवक्रमित हो जाएंगी। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अफसरों के जिम्मे होंगे। इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार तैयारी भी कर रही है। 15 जून तक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल है। इसके पहले नया निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में मुखिया, प्रमुख आदि के अधिकार भी छिन जाएंगे। अफसरों को उनकी जिम्मेदारियां दी जाएगी। पंचायती राज अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है, लिहाजा त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य जिनके माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे वे अफसर होंगे।
अधिनियम में संशोधन करने के बाद इससे संबंधित दिशा निर्देश जिलों को जारी कर दिए जाएंगे। अब वार्ड, ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के तहत होने वाले कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा कराए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं जिला परिषद के माध्यम से होने वाले कार्य को उप विकास आयुक्त द्वारा संपन्न कराया जाएगा। उन्हीं के पास सारे अधिकार भी होंगे। अभी चूंकि विधानमंडल का सत्र भी नहीं चल रहा है, लिहाजा अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जा रही है। बाद में जब विधानमंडल का सत्र शुरू होगा तब उसे विधानमंडल से पारित करा लिया जाएगा। तो अब नीतीश सरकार चाहती है कि पंचायती राज में जो कार्य चल रहे हैं उसमें कोई बाधा न हो, इसके लिए अब इस तरह की तैयारी की जा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। एशिया के प्रसिद्ध मीठे जल के कांवड़ झील के दिन बहुरने वाले हैं। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली रामसर साइट में बेगूसराय के कांवड़ झील का नाम दर्ज किया गया था और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि कांवड़ झील का जीर्णोद्धार होगा। मंझौल अनुमंडल में स्थित कांवड़ झील लगभग 2700 हेक्टेयर में फैला हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों से ये झील सूख चुका था। हालांकि पिछले साल अच्छी बारिश हुई जिससे झील में पानी भर गया है। ठंड के मौसम में यहाँ साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा लगता है और लोग यहाँ पर दूर दूर से इन पक्षियों को देखने के लिए पहुंचते हैं। झील के जीर्णोद्धार होने की उम्मीद से पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं स्थानीय लोग भी इससे बेहद खुश हैं। उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद जगी है। बाद आया क्योंकि पानी भी बहुत टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। बट मुझे इतना लगता है इस जगह को और विकसित किया जा सकता है। भारत की सरकार को वह बोले कि इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, उससे ये बढ़ेगा, ये हमेशा बढ़ेगा और हमेशा इस क्षेत्र का तो अच्छा होगा ही होगा। और टूरिज्म का एक ये जो बेगूसराय का एक पीछा सा इलाका माना जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एशिया का सबसे बड़े ऑक्सबो लेक्स में से एक है ये, और यहाँ का इस लेक का लिस्ट होना इस बर्ड सेंचुरी का रामसर साइट पे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांवड़ काल के घोषित हो जाने से यहाँ इको पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यह तो निश्चित है। और इको पर्यटन में यह क्षेत्र विकसित होगा, यहाँ का जल क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, यहाँ के जो जलीय जीव हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वह भी सुरक्षित रहेगा। और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। परिवहन विभाग ने पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। ये बस मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी और इस बस में पटना से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 150 रुपए देने होंगे, जबकि दरभंगा तक जाने के लिए 275 रुपए का टिकट आपको लेना होगा। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। पटना उतरने वाले यात्रियों के लिए अब सुविधा दी गई है। दरभंगा जो जाने वाले यात्री होंगे उनके लिए यहाँ से अब बसें जाएंगी। आज से इसकी शुरुआत की गई है। पटना एयरपोर्ट से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए अब इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत पटना से आज की गई है। पटना से जो बसें खुलेंगी मुजफ्फरपुर होते हुए दरभंगा जाएंगी और 150 रुपये भाड़ा मुजफ्फरपुर तक है। उसके बाद दरभंगा तक जाने के लिए यात्रियों को 125 रुपये और अधिक देने पड़ेंगे। लेकिन ये कहा जाए कि जो दरभंगा जाने वाले यात्री हैं या दरभंगा एयरपोर्ट जाने वाले यात्री हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी सुविधा होगी और उनको अब यहाँ से टैक्सी या अन्य बसों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। खुद परिवहन विभाग ने उनके लिए दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बस उपलब्ध कराया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सरकार से पूर्व सीएम होने के नाते अतिरिक्त सुविधा देने की मांग की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि सरकार एक पूर्व सीएम का दर्द समझे और उन्हें अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराई जाए। पत्र में मांझी ने पूर्व सीएम को 5000 यूनिट फ्री बिजली, 15 साल तक निःशुल्क आवास, Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यात्रा के लिए कम से कम 5 लाख तक की रेलवे और हवाई सुविधा देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम को आजीवन स्वास्थ्य सुविधा देने की भी मांग रखी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मार्मिक पत्र लिखा है। क्या है इस पत्र में, जानते हैं हम मांझी जी से। सर, आपने पत्र जो लिखा है काफी मार्मिक पत्र है, क्या है उस पत्र में? देखिए, जब आदमी को कहीं कुछ तकलीफ होती है तो तकलीफ का बयान अपने लोगों से करते हैं। नीतीश कुमार को हम अपना आदमी समझते हैं, उनको हम समर्थन दे रहे हैं। और जब
1,04,000 रुपया बिल देने की बात आई हमको, जो यहाँ बिजली का कंजप्शन होता है उसके बियॉन्ड में, तो हमको टच किया। तो वैसी परिस्थिति में आप अनलिमिटेड छूट नहीं दीजिए बिजली का, लेकिन इस चीज़ छूट को कम से कम डबल कर दीजिए, यानी 5,000 तक के भी कर दीजिए, तो हम समझते हैं कि हमको पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि हम एक्स सीएम हैं, तकलीफ़ में हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं उनको कि आवाज़ तो उन्होंने जैसे है तैसे रखने की बात किया, और फिर सुरक्षा भी हमारा Z+ उन्होंने कर दिया। फ़र्क सिर्फ यही है कि CRPF लोग नहीं है, बिहार पुलिस उसमें रहते हैं, बट Z सुरक्षा है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो हम 2-3 बात लिखे थे उसमें बिजली वाला उन्होंने नहीं किया है। तो हाँ, भले इधर कोरोना से जब हम पीड़ित हुए हैं तो थोड़ा सा अपने को रोका है, और सलाह भी लोग देते हैं, लेकिन तो भी मन नहीं मान रहा है। आप बताइए कि नवादा में कुछ लोग मर गए हैं, मन उचट रहा है, शराब से लोग हुआ है, हम वहाँ जाएंगे। कल द्वारकानाथ जी का था क्रिमिनेशन का, मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना पड़ गया, इसलिए नहीं तो हम वहाँ जाते। आज हम जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब हम तो प्रायः एक्टिव रहते हैं, जाते हैं। वैसी परिस्थिति में हम जितनी बातों की चर्चा किया, एक्स सीएम के लिए वो ठीक है। अगर ऐसा न होता है तो एक्स सीएम हम समझते हैं कि हर तरह से संकट में पड़ेगा, आर्थिक भी पड़ेगा, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी पड़ेगा। इसलिए हमने मांग किया था, और सब मांगों को उन्होंने मान लिया है, सिर्फ बिजली को छोड़ करके। इसीलिए उनको धन्यवाद देते हैं, और हमको विश्वास है कि बिजली वाला भी आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कोई भी एक सीएम हो और उसके लिए ये सुविधा की बात होगी। तो बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्रियों को आर्थिक संकट न हो, इसलिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को मार्मिक पत्र लिखा है, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को गंभीरता से जरूर लेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। जल संसाधन मंत्री संजय झा 2 दिनों के प्रवास पर वीरपुर पहुंचे हैं। मंत्री ने सबसे पहले नेपाल स्थित कोसी पश्चिमी तटबंध पर बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान वे स्पर संख्या 9.18 स्तर पर चल रहे कार्यों की गुणवत्ता को भी देखते हुए नजर आए। वहीं पश्चिमी तटबंध के 10.82 किलोमीटर स्तर पर हो रहे कार्य का भी उन्होंने निरीक्षण किया और अपनी असंतुष्टि इस पर जाहिर की। उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करना बेहद जरूरी है, जिसका निर्देश उनकी तरफ से दिया गया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लिया। इस मौके पर पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर इंद्रशेखर ठाकुर और संयुक्त श्रम आयुक्त वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। वैक्सीन लेने के बाद मंत्री ने राज्य और अपने क्षेत्र की जनता से वैक्सीन लेने की अपील की। आज हमने पीएमसीएच के अंदर कोविड-19 का टीका लिया है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जिनकी भी उम्र 45 से ऊपर हो वो कृपया करके टीका अवश्य लें और दूसरे लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर आज पटना में दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय और सक्षम कल्याण विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजभवन से सूचना भवन तक रैली निकाली गई, जिसमें समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी समेत विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी ने कहा कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की सहायता के लिए विभाग कई तरह की योजनाओं पर काम कर रहा है। लोगों के बीच में जन जागरूकता का संदेश देने का काम करेंगे कि जो इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं, चाहे उसमें बच्चे हो या बड़े हो, उनके प्रति लोगों का जो भावना है वह जागृत हो और उनको सहयोग का भावना रखें, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। और जो बच्चे स्वपराधीनता के शिकार होते हैं वो उनके प्रति समाज में क्या नज़रिया होना चाहिए। माता पिता को अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ जीने में मदद होती है। और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, अतः उनके बचपन को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए हम लोगों ने आज जागरूकता किया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब सरकार को यह पत्र लिखा गया है, जिसमें यूपी और बिहार के मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की खबर पर इस पर संज्ञान लेते हुए यह पत्र लिखा गया है। पंजाब में बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है।
यूपी और बिहार से गए लोगों के द्वारा बीएसएफ ने 2 सालों में 58 लोगों को मुक्त कराया है। मानसिक तनाव से ये सभी 58 जो लोग हैं वो ग्रसित थे। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से इस बाबत रिपोर्ट की भी मांग की है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है कि आखिर क्या कार्रवाई इस बाबत की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। गर्मी शुरू, आ गया गुरु। आइसन घर लाए खुशियां।